नमस्कार साथियों, मैं यानी राजकुमार चौधरी आप सभी का कामरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके सामने रीजनिंग विषय लेकर आया हूं। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, रीजनिंग में मैं आपको आज बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। रीजनिंग में कई टॉपिक हैं दोस्तों, लेकिन अपने आज जैसे ये 4-5 टॉपिक हैं, इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। कई टॉपिक जैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे सामने लिख रखे हैं 4-5 टॉपिक, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, काउंटिंग फिगर है, सीरीज है, वेन डायग्राम है। इसके बाद में जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डाइस है, क्यूब एंड क्यूबॉइड है। कई तरह के टॉपिक है जो अपने करेंगे। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहला टॉपिक है अपना जैसे कोडिंग डिकोडिंग। बिल्कुल आपको मैं इतना ही बताऊंगा भाई किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं आज पहले वीडियो में। पहला एग्जांपल अपने लेते हैं दोस्तों, किसी कूट भाषा में अगर कैमल को DCP-IQ कहा जाए, किसी कूट भाषा में अगर कैमल को DCP-IQ कहा जाए तो उसी भाषा में हॉर्स को क्या कहेंगे? देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इनमें क्या होगा, शुरू में अपने रेफरेंस दिए होते हैं। क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज लिखी होती है, जैसे किसी कूट भाषा में कैमल को DCP-IQ कहा जाए। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कैमल कॉल्ड एज DCP-IQ। किसी कूट भाषा में कैमल को DCP-IQ कहा जाए तो उसी भाषा में हॉर्स को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों, अपने इसमें ये देखना होता है स्टार्टिंग में कि कितना अपने इसमें कोई प्लस किया है, माइनस किया है, अपोजिट लिखा गया है। ये कुछ अप्रोच होती हैं जो आप जब टॉपिक अपने पढ़ेंगे तो उसमें सीखोगे। सबसे पहले आप देखोगे भाई इसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर टॉपिक में। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट बता देता हूँ भाई अपने कैसे याद करेंगे। जैसे कुछ अपने अल्फ़ाबेट याद होते हैं, कुछ किसी भी तरीके से याद कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट की मानसिकता ये होती है कि अपने एग्ज़ाम में लिख कर देख लेंगे। देखो दोस्तों, लिखने से काम नहीं चलने वाला है। कम समय में अपने को क्वेश्चन को करना होगा, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और क्वेश्चन में क्या अप्रोच लग रही है वो भी कम समय में अपने जानना होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सीधे अल्फ़ाबेट अपने याद होंगे। या आपके जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट का टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन है। इस तरीके के टॉपिक में भी अपने ये काम आएगा तो अपने याद करेंगे। कुछ अल्फ़ाबेट बताता हूँ मैं आपको। जैसे T20 नंबर पर आता है, T20 नंबर पर आता है, T20 मैच होता है, उसके माध्यम से अपने याद रख सकते हैं। दोस्तों, रटना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आप इनको रटो। T20 नंबर पर आता है। याद करवाने की मेरी गारंटी, मैं आपको याद करूँगा बहुत अच्छे से। M13 नंबर पर आता है, M13 पर है। देखो M में 3 जैसा बना हुआ है तो M13 पर है, M13 पर है। 13 मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, ऐसे अपने रिलेट कर सकते हैं इसको। M13 M13, 13 मेरा, मेरा तेरा। M13 पर है, W23 पर है, M13 W23। M का उल्टा W होता है, M13 W23, M13 W23। अपने देखेंगे जैसे कुछ बनावट के आधार पर भी होते हैं। जैसे F को आप यहाँ से देखोगे, देखो यहाँ से मिलाएंगे 6 बन जाएगा। F फिक्स है 6 पर, F फिक्स है 6 पर, F फिक्स है 6 पर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। G में आप देखोगे जैसे आपको 7 दिखाई देगा, G में 7 छिपा हुआ है। G7 देशों का ग्रुप है G7, उससे याद रख सकते हो आप। G7 नंबर पर आता है। H को अपने यहाँ से मिलाएंगे दोस्तों, जैसे 8 बनेगा, H 8 नंबर पर है। I अपने ऐसे 9 की तरह लिखा जाता है, ऐसे बोलते भी हैं, I know मैं जानता हूँ, I know मैं जानता हूँ। I know नंबर पर रहेगा। जैसे अपने देखेंगे युवा की उम्र 21-22 साल, युवा की उम्र 21-22 साल, U21 पर V22 पर, युवा की उम्र 21-22 साल, U21 पर V22 पर। Q 17 नंबर पर है। Q का मतलब क्वीन, क्वीन का मतलब रानी, रानी के नखरे 17 होते हैं, आपको ही पता है। Q का मतलब क्वीन, क्वीन का मतलब रानी, रानी है तो खतरा 17, खतरा 17, ऐसे रिलेट कर सकते हो दोस्तों आप। तो कुछ अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताएं, बाकी आप जैसे पढ़ते हो इजोटी के माध्यम से याद कर सकते हैं। E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर, Y25 पर, मतलब किसी भी तरीके से अपने इनको याद कर लेंगे। अगर ये याद होगा तो क्वेश्चन अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने करके देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल मात्र आपको समझा रहा हूँ। तो अपने देखेंगे इसमें C 3 पर है, D 4 पर है। पहले 1 प्लस किया, A 1 पर है, C 3 पर है, 2 प्लस किए हैं। M 13 पर है, P 16 पर है, 3 प्लस किए हैं। E 5 पर है, I 9 पर है, 4 प्लस किए हैं। L 12 पर है, Q 17 पर है, 5 प्लस किए हैं। तो शुरू में जो रेफरेंस दिया है उसमें आपने सीखा है भाई +1 +2 +3 +4 +5 हो रहा है। तो आगे भी अपने ऐसा ही करेंगे जो इसके साथ किया गया है। तो दोस्तों, इसमें जैसे अपने सबसे पहले +1 करेंगे,
H 8 पर है, 8 और 1 9 पर I है। O 15 पर है, 15 और 2 17 पर Q है। R 18 पर है, 18 और 3 21 पर U है। S 19 पर है, 19 और 4 23 पर W है। E 5 पर है, 5 और 5 10 पर J है। ये अपना आंसर होगा दोस्तों। कई स्टूडेंट कहेंगे भाई हमें क्या पता चलेगा, स्टार्टिंग में +1 +2 +3 +4 ही हो रहा है। तो ये जो भी रेफरेंस अपने समझने के लिए दिया है उसमें जो भी अलग अलग अप्रोच बनती हैं वो मैं आपको बताऊंगा भाई। जैसे इनमें क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में अपने फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, ये ऑर्डर चल रहा है। कई बार क्या होता है जैसे लास्ट टू फर्स्ट, सेकंड लास्ट टू सेकंड, थर्ड लास्ट टू थर्ड, ये पैटर्न चलते हैं दोस्तों अलग अलग। जब भी अपने ये पढ़ेंगे तो मेन सबसे पहले ये जो भी अलग अलग टाइप के पैटर्न बनते हैं सबसे पहले वही सीखेंगे अपने। तो दोस्तों ये एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आगे अपना टॉपिक आता है जैसे ब्लड रिलेशन। दोस्तों मेरा जो ब्लड रिलेशन का तरीका है बिल्कुल यूनिक रहेगा। कहीं भी आप जैसे ये यूट्यूब है, कोई भी किताब है, वहाँ ये मेरा पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। हर का अपना अपना तरीका होता है। तो अपने देखो ये जो तरीका है ये आप समझेंगे। सबसे पहले पूरा जो ब्लड रिलेशन है मैं आपको केवल इन 5 चिन्ह से कराऊंगा दोस्तों। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके को काम में ले सकते हो। मेरा जो तरीका है ये रहेगा। पूरे ब्लड रिलेशन में अपने 2 तरह के जेंडर काम में लेते हैं, एक तो पुरुष एक महिला। जो भी मेल पर्सन है उसको अपने वर्ग से दर्शाएंगे, स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी फीमेल मेंबर है उसको अपने सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, महिला को अपने वर्ग से दर्शाएंगे। पुरुष कोई भी है, अपना भाई, दादा, साला, मामा, नाना, चाचा, पुरुष कोई भी है उसको अपने वर्ग से दर्शाएंगे। महिला कोई भी है, अपनी बहन, पत्नी, सास, दादी, माँ, नानी कोई भी है उसको अपने वर्ग से दर्शाएंगे। ये जो 3 साइन है ये अपने रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कोई भी 2 भाई हैं, कोई भी 2 बहन है या भाई बहन है, उनको अपने बराबर से दर्शाएंगे। अपने परिवार में कोई भी 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, उनके बीच में बराबर का संबंध होता है तो उनको अपने बराबर से दर्शाएंगे। दोनों तरफ तीर का निशान है, ये पति पत्नी के लिए रहेगा, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ है इसके लिए रहेगा, दोनों तरफ एरो का साइन है। एक तरफ जो तीर का निशान जा रहा है, ये जो एरो का साइन है ये संतान के लिए होगा। संतान का मतलब है पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी है उसके लिए अपने ये साइन काम में लेंगे। याद इनको आप ऐसे रख सकते हो, जैसे पुरुष खेत में काम करता है, खेत ऐसे वर्गाकार होता है तो पुरुष को अपने वर्ग से दर्शाएंगे। महिलाएं रोटी बनाती हैं, रोटी गोल होती है तो महिला को अपने वर्ग से दर्शाएंगे। संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि महिलाएं रोटी बनाएंगी, लेकिन अपने एक बस इस एग्जाम्पल के माध्यम से सीधा याद करना चाहेंगे। बराबर का जो संबंध है, कोई भी 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं या परिवार में अपने 2 भाई बहनों के बीच में, 2 भाइयों के बीच में बराबर का संबंध होता है तो इनको बराबर से अपने याद रखेंगे। दोनों तरफ तीर का निशान मतलब 36 का आंकड़ा चल रहा है। जैसे पति पत्नी के जो भी जोक वगैरह बनते हैं उनमें भी आप सुनते हो, सब सोच पर डिपेंड करता है। शुरू में सोच होती है भाई मैं हूँ तो तू है तो मैं हूँ, एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। थोड़े दिनों बाद में क्या होता है, या तो तू नहीं या मैं नहीं, ऐसे अपने थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से याद रख सकते हैं। तीर का निशान आगे से आगे बढ़ते रहने का संकेत देता है। संतान है वो भी आगे से आगे बढ़ती रहती है, तीर का निशान भी आगे बढ़ते रहने का संकेत देता है। तो अपने इनको किसी भी तरीके से याद रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको बिल्कुल मैं इसी तरीके से समझाऊंगा, जो मर्जी वो क्वेश्चन आप कोई भी किताब से कहीं से भी उठाओ। दोस्तों अपने जैसे एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। जैसे कई तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन है, वो आप खुद के ऊपर लेके चाहते हुए भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको कोई ना कोई तरीका तो सीखना ही पड़ेगा। तो अपना तरीका ये रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। कई बार सदस्यों की संख्या पूछ लेता है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती है। क्वेश्चन मैं सीधा बोल देता हूँ, वो बताऊँगा, क्वेश्चन अपने लिखेंगे नहीं। लिखा हुआ किताबों में खूब होता है, आप कोई भी किताब से कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, नहीं होता है, मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से समझाऊंगा। देखो अपने श्रीमान और श्रीमती, एक क्वेश्चन है, श्रीमान और श्रीमती मिस्टर एंड मिसेज, इनके 3 विवाहित पुत्र हैं। 3 विवाहित पुत्र है तो तीनों की अपने पत्नी बनाएंगे। इनमें से 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां हैं, इनमें से 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां हैं, वह 1 पुत्र के 2 पुत्र हैं, 1 पुत्र के 2 पुत्र हैं, और इनके एक विवाहित पुत्री भी है। श्रीमान और श्रीमती के एक विवाहित पुत्री है, मैरिड है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है परिवार में महिला सदस्य कितने हैं, हाउ मेनी फीमेल मेंबर देयर इन द फैमिली, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखो दोस्तों अपने महिला सदस्यों की संख्या 8 रहेगी, महिला सदस्यों की संख्या 8 होगी। कई विद्यार्थी कहेंगे भाई ये भी फीमेल ही है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर अपने को जाना है। क्वेश्चन में कह रहा है भाई एक विवाहित पुत्री है, विवाहित है मतलब यहाँ से जा चुकी है, एक आदमी एक ही जगह गिना जाएगा। अगर अविवाहित होती तो वो इस घर में ही गिनी जाती, यहाँ महिला सदस्यों की संख्या 9 थी, अपना उत्तर 8 रहेगा।
कई बुद्धिजीवी ये भी कहेंगे कि भाई ये विवाहित है, क्या पता पीयर आई हुई हो। तो दोस्तों इन बातों का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। जैसे अगर ये अपने पीयर आई हुई है तो ये बहू है, इनके भी पीयर हैं, फिर ये भी जा सकते हैं, तो ऐसे में अपने ज्ञात नहीं कर पाएंगे फिर तो अपने को यही मानना है अगर तीनों पुत्र विवाहित है, तीनों की पत्नी इस घर में गिनी जाएंगी, चाहे वो कहीं भी रह रही होंगी। ठीक है दोस्तों, 8 अपना उत्तर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जैसे अपने बात कर लेते हैं, जैसे आकृति गिनना, काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर का जो टॉपिक है, जैसे कुछ एग्जाम उनमें फिक्स है भाई, जैसे आरएस के आप प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा के देख लेना, हर शिफ्ट में आपको जैसे काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन मिलेगा भाई। तो देखो अपने आकृति गिनने में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ट्राइंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर हैं। बस एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जब भी अपने पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, सिस्टम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपने। सबसे पहले जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, त्रिभुज का एक क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन इस बार जैसे 2021 राजस्थान पुलिस एसआई में सीधा पूछा गया है। इसके जो क्वेश्चन है आप मतलब गिनकर भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मेन बात ये है कि टाइम को मैनेज करना होता है, तो गिनना थोड़ा सा मुश्किल होगा एग्जाम में। तो ऐसे में कोई ना कोई ट्रिक अपने पास होनी चाहिए। बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है, जैसे देखेंगे आप। इस आकृति में आपको त्रिभुज बताने हैं। क्वेश्चन है अपना, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इसका जो तरीका वो ये रहेगा, जैसे कोई भी आयत या वर्ग में ये लाइन अगर सेंटर में आके मिल रही है तो ऐसे में अपने नंबर देकर उसका दोगुना कर सकते हैं, ऐसे में अपने नंबर देकर उसका दोगुना कर सकते हैं। मैंने दोस्तों इसमें आयत और वर्ग में बोला है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, ये सर्कल में अगर सेंटर में आके मिल रहे हैं तो ऐसी आकृति में अपने नंबर देकर उसका दोगुना करते हैं। दोस्तों अपने इसमें जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आयत या वर्ग में ये लाइन सेंटर में आके मिल रही है तो ऐसे में अपने नंबर देकर उसका दोगुना करेंगे। मैंने 8 तक नंबर दिया है, 8 का दोगुना अपने करेंगे 16 होगा, तो 16 त्रिभुज इसमें रहेंगे दोस्तों। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी टाइप का, जैसे ये क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, इसमें भी अपने नंबर देकर अपने दोगुना कर देंगे, त्रिभुज की संख्या आ जाएगी। जैसे 6 तक नंबर दिया है, 6 का दोगुना 12। अब हो सकता है मतलब इतना इजी एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछे, लेकिन बिल्कुल बेस इसका ये रहेगा, बहुत सी बड़ी बड़ी आकृतियाँ अपने इसके माध्यम से करेंगे जब ये टॉपिक अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अपने बात करते हैं दोस्तों, जैसे सीरीज, श्रृंखला। सीरीज में कई तरह के अपने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे नंबर सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज है, पैटर्न सीरीज है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ सीरीज में क्वेश्चन देखते हैं अपने 7200, 3600, 1200, 300। आगे अपने को बताना है भाई यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऑप्शंस भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 150, 100, 60, 30। तो दोस्तों कोई भी टॉपिक हो अपने रीजनिंग में, चाहे जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग है, सीरीज है, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं इनमें अपने शुरू में रेफरेंस भी समझने के लिए दिए होते हैं। जैसे मिसिंग नंबर का टॉपिक हो गया, तो स्टार्टिंग में अपने समझेंगे भाई संख्याओं का पैटर्न क्या चल रहा है, किस हिसाब से संख्याएं चल रही हैं। इसमें आप देखोगे संख्याएं लगातार डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिक्रीज हो रही हैं, संख्याएं घटते हुए क्रम में जा रही हैं। संख्याएं घटती कब है, जब या तो अपने कोई संख्या से उसको डिवाइड करेंगे या कोई संख्या माइनस करेंगे तो संख्याएं कम होती है। तो यहाँ से आप देखोगे अचानक से संख्याएं घट रही हैं। 7200 से 3600 गया है तो आपके दिमाग में सीधा आएगा भाई हाफ हुआ है, आधा हुआ है, तो 7200 का आधा करेंगे अपने 3600 आएगा। अगर फिर आधा होता तो 1800 जाता, लेकिन 1200 आ रहा है तो दोस्तों अपने 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो अपने जैसे 1200 आ जाएगा। फिर अपने जैसे इसमें 4 का भाग लगाओगे 300 आ जाएगा। तो शुरू में आपके थोड़ा बहुत ये पैटर्न समझ में आया होगा। जैसे स्टार्टिंग में दे रखा है जैसे डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 5, देन 60 इज द राइट आंसर। 60 अपना उत्तर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अपने सीरीज में देखेंगे, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें। नेक्स्ट अपने टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, जैसे वेन डायग्राम, वेन आरेख की बात करेंगे। वेन आरेख में क्या होता है, जैसे दोस्तों अपने कोई भी नाम दे देता है, उसका संबंध अपने डायग्राम के माध्यम से दर्शाना होता है। कोई भी नाम हो किसी भी तरह के, ये फालतू की बातें मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहूँगा कि भाई वेन नाम के कोई गणितज्ञ हुए थे, उन्होंने कोई भी नाम है उनका जो संबंध है वो डायग्राम्स के माध्यम से दर्शाने की एक पद्धति चलाई। मैं 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताऊंगा अभी। जैसे क्वेश्चन आता है, इसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन इस हिसाब से मिलेगा अपने को, जैसे पुरुष, पिता और माता, नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं अपने, इनका जो रिलेशन है वो सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे अपने।
तो उचित संबंध कौन सा डायग्राम दर्शाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आप देखेंगे इसमें पुरुष, पिता, माता। देखो दोस्तों, अपने सभी पुरुष पिता हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी पिता होते हैं वो सारे पुरुष ही होते हैं, ये ज़रूरी है। इसके बाद में अपने देखेंगे दोस्तों माता। माता न तो पिता बन सकता है, न ही अपने इसमें पुरुष होती है। तो ऐसे में अपने माता का डायग्राम अलग रहेगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। असामाजिक तत्व, ब्लैकमेलर्स, एक लेते हैं इसमें जेब कतरा। तो दोस्तों अपने जैसे इसमें देखेंगे कुछ पिक पॉकेटर हैं, पिक पॉकेटर, ब्लैकमेलर्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स। कुछ जेब कतरे हैं वो ब्लैकमेलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ब्लैकमेलर्स है चाहे पिक पॉकेटर है, होते ये एंटी सोशल एलिमेंट्स ही हैं, दोनों ही असामाजिक तत्व है। तो इस तरह का डायग्राम इसका बनेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी नाम दिए हैं उनका संबंध अपने डायग्राम के माध्यम से दर्शाना होता है। तो अपने दोस्तों जैसे आगे जब भी ये टॉपिक करेंगे, कम से कम 100 से 150 एग्जाम्पल अपने इसके देखेंगे, क्लास में अपने इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। आगे अपने जैसे दोस्तों 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको क्लासिफिकेशन का बताता हूँ। क्लासिफिकेशन में जैसे अपने वर्ड क्लासिफिकेशन है, नंबर क्लासिफिकेशन है, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं जैसे एक नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन लेता हूँ। दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे अपने कोई भी 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने 100, 121, 125, 144। ऊपर लिखा होता है, पूरी लैंग्वेज लिखी होती है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, वो अपने को बताना होता है। या कुछ छोटे अक्षरों में भी लिखा होता है, जैसे अपने दी गई इसमें जैसे ऑप्शंस में अपने अलग छांटिए, बेमेल छांटिए, भिन्न छांटिए, असंगत छांटिए, चूज डिफरेंट, ऐसा लिखा होता है दोस्तों। तो इनमें जैसे अपने नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है तो नंबर के लॉजिक लगते हैं। जैसे अपने ओड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, स्क्वायर है, क्यूब है। तो जिस तरह की संख्याएं होती हैं उसी तरह का लॉजिक यहाँ प्रभावी होगा। जैसे इसमें देखोगे दोस्तों आप, जैसे ये तीनों स्क्वायर हैं, 125 कोई संख्या का स्क्वायर नहीं है, जैसे क्यूब होता है 5 का, तो ये इनमें से अलग होगा। आज के वीडियो में दोस्तों अपने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है अपने प्रॉपर टॉपिक के साथ आएंगे, नया टॉपिक लेकर के आएंगे आपके लिए कोई भी। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।